माँ उम्मीदों से भरी है और पहले छोटे बच्चे का स्वागत कर रही है। वह एक जीवंत और प्यारी बच्ची है। उसके अंडों से निकलने के बाद वह अपनी माँ के पास दौड़ी और स्लाइड पर खेलने लगी। उसका दूसरा भाई आया जो मजबूत था। जैसे ही उसके हाथ पैर जमीन पर गिरे, वह इधर-उधर भागने लगा। वह एक छोटे शरारती लड़के की तरह लग रहा था। अंडे का छिलका तोड़ने के बाद वह जमीन पर रखी लकड़ी उठाना नहीं भूला, अपने पिता के पैर पर प्रहार किया। वह बहुत पुत्रवान था। दूसरी ओर तीसरा बच्चा, जो सबसे बड़ा था, अभी भी देर हो चुकी थी। दूसरा बच्चा ऊपर आया और उसे जोर से मारना बंद कर दिया। अंडे का छिलका धीरे-धीरे टुकड़ों में टूट गया। दोनों दंपत्ति ने सोचा कि अंदर कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन जब अंडे का छिलका पूरी तरह से टूट गया और वहां कुछ भी नहीं था, तो उन्हें पता चला कि वास्तव में वह एक छोटा सा ब्रोंटोसोरस है। अपनी सबसे बड़ी बहन और दूसरे भाई की तुलना में अर्लू न केवल शारीरिक रूप से कमजोर और साहसी है, बल्कि वह अंडे के छिलके में छिप जाता है और मना कर देता है, लेकिन वह धीरे-धीरे बाहर निकलता है। ये ब्रोंटोसोरस परिवार ने एक नया जीवन शुरू किया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, तीन छोटे ब्रोंटोसोरस धीरे-धीरे सामने आए। उन्होंने अपने माता-पिता को खेत की देखभाल करने में मदद करना सीख लिया था, क्योंकि अर्लू का जन्म समय से पहले हुआ था। वह हमेशा अपने बड़े भाइयों से छोटा था और बहनें, हालांकि उसका काम सिर्फ चिकन कॉप में मुर्गियों को खाना खिलाना था, लेकिन हर बार बूढ़ी मुर्गी उसे भगा देती थी। ये देखकर ब्रोंटोसोरस परिवार शर्मिंदा हो जाता था। डेडलॉन्ग उन तीनों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। छोटे आदमी के एकत्रित होने के बाद उसने एक कार्य की घोषणा की। यदि वह अपना अनुरोध पूरा कर सकता है, तो वह अपने पैर अन्न भंडार पर छोड़ सकता है। तीन छोटे बच्चे प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। दूसरा अपना कार्य पूरा करने वाला पहला व्यक्ति था। उसका कार्य खेत के चारों ओर के अनावश्यक पेड़ों को हटाना था। दूसरी ओर सबसे बड़ी बहन ने अकेले ही पूरा खेत तैयार कर लिया। वह बहुत ईर्ष्यालु था, लेकिन उसे अभी भी बूढ़ी मुर्गियों की भीड़ से निपटना था। लेकिन ड्रैगन डेड के पास दूसरा रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमेशा जंगली जानवर भोजन चुराने आते थे। ड्रैगन डेड ने अर्लू को जाल लगाना सिखाया। जब तक जंगली जानवरों को पकड़ा जा सकता है और उनसे निपटा जा सकता है, तब तक अर्लू अपने पैरों के निशान छोड़ सकता है। एक नक्काशीदार लकड़ी की छड़ी के साथ अन्न भंडार। कुछ ही समय बाद वह सावधानी से जांच करने के लिए आगे बढ़ा। लुंती फुडन, एक छोटे से जंगली अलू झिंग हुई ने मिट्टी पर खड़े होने के लिए एक छड़ी उधार ली। छड़ी ने अन्न भंडार के चारों ओर गश्त करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जाल से कुछ हलचल हुई। वह सावधानी से जांच करने के लिए आगे बढ़ा। अचानक पता चला कि अनाज चोर थोड़ा क्रूर था, लेकिन इस समय छोटे जंगली ने खुद को लगभग गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन वह जाल को काटने की हिम्मत नहीं कर सका और उसे जाने दिया। उसे धन्यवाद देने के लिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके कदम ने अर्लुओ को इतना डरा दिया कि वह पीछे हट गया और अलविदा कहा। चलो चलो, तुमने उसे जाने क्यों दिया? अलुओ जियाओए ने ऐसा क्यों किया? डरपोक उसने बाघ को पहाड़ों पर वापस जाने दिया। वह भविष्य में कैसे जीवित रह सकता था, इसलिए लोंगबा ने उसे जियाओए का पीछा करने के लिए ले जाने का फैसला किया। उसने कहा कि उसे आज इस मिशन को पूरा करना था। उदास आकाश में भारी बारिश हुई। पहाड़ में प्रवेश करने के बाद पिता और पुत्र ने छोटे जंगली के नक्शे कदम पर चलते हुए दूर तक फैले काले बादलों और बिजली के कारण अलुआ को थोड़ा असहज महसूस हुआ। दौड़ते समय वह गलती से गिर गया और लॉन्गबा के पलटने तक इंतजार किया। उसके पतले शरीर के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। तभी लॉन्गबा को एहसास हुआ कि उसके बेटे के लिए उसकी आवश्यकताएं बहुत कठोर थीं। मुझे खेद है कि आप अपने डर पर काबू पाए, तुम्हारे जैसा नहीं। तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और मुझे लगता है कि हम आज काफी दूर चले गए हैं। पिता और पुत्र अभी कुछ कदम ही चले थे कि उन्हें एहसास हुआ कि हमें जाना चाहिए। घर नदी में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम दूर तक नहीं देख सकते हैं, तो एक बड़ी बाढ़ आ रही है। महत्वपूर्ण क्षण में लोंगबा ने जल्दी से अर्लू को एक ऊंचे स्थान पर फेंक दिया, लेकिन जब वह छोड़ना चाहता था, उसने पत्थर को कुचल दिया और बचने की उम्मीद खो दी। पिताजी 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 पिताजी। यंगबा के निधन के बाद किसान की मां ने अनाज किसान की मां पर परिवार का भरण पोषण करने का भार उठाया। सर्दियों के दौरान कई बार थक जाने के बाद अर्लो को किसान के पिता की मृत्यु के लिए बहुत दोषी महसूस हुआ। उसने परिवार की अच्छी देखभाल करने की कसम खाई। जब वह अनाज भंडार में ले जा रहा था, तो वह एक छोटे से जंगली जानवर से टकरा गया जो भोजन चुराने आया था। क्रोधित, यदि ये लड़का नहीं होता, तो उसके अपने पिता बाढ़ में नहीं बहते। जब वे मिले तो दुश्मन बेहद ईर्ष्यालु थे, लेकिन वह छोटा जंगली जानवर बहुत लचीला था। न केवल वह आसानी से हमले से बच गया, बल्कि दोनों नदी में गिर गए। मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं केवल कठिन संघर्ष ही कर सका और अंततः एक पत्थर से टकरा गया और बेहोश हो गया। जब वह दोबारा उठा तो वह नदी के किनारे बहकर किनारे पर आ गया था। मैं हमला करने के लिए एक बेरी के पेड़ से कुछ जामुन तोड़ना चाहता था, लेकिन वो बहुत छोटा था। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं उस तक नहीं पहुंच सका, और जब तक मुझे चक्कर नहीं आया, तब तक वह गिर गया। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि वह गिर गया, पैर एक पत्थर से दब गए थे। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, कोई फायदा नहीं हुआ।
जल्द ही रात हो गई। अगली सुबह अर्लो को जंगली जानवरों की दहाड़ से नींद आ गई उठो, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पैर वास्तव में हिल सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि पत्थर के चारों ओर कई छोटे पैरों के निशान बचे थे। जब वह सो रहा था तो उसने चुपचाप नीचे की मिट्टी खोद ली। इस समय आकाश में अंधेरा हो रहा था और बारिश होने लगी थी। अर्लो ने पेड़ की शाखाओं के साथ एक तंबू बनाना चाहा, लेकिन उसे इसका कोई अनुभव नहीं था। आंदोलन ने जियाओसी माउस का भी ध्यान आकर्षित किया। अर्लो को उपहास महसूस हुआ, इसलिए उसने अपनी क्षमता साबित करने के लिए और अधिक शाखाएं ढूंढी। हालांकि बारिश से आश्रय प्रदान करने के लिए तंबू स्थापित किया गया था, यह आदर्श नहीं था। वो छोटा चूहा और भी खुशी से हंसा। अर्लो को इससे कोई लेना देना नहीं था। उसे बस उम्मीद थी कि बारिश जल्द ही रुक जाएगी। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर आ रहा है, इतना भयभीत कि वह कांप उठा। एक क्षण में वह छोटा जंगली जानवर घास से बाहर इसके और भी पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करो। आ गया।